नमस्कार जी। सरपंच जसवीर राजा भजूषा ओ जसवीर चेयरमैन है ना ये भी फिट हो गया जसवीर। सर्वप्रथम तो भाई आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व में सीपीएस रहे और हमारे नजदीकी गुआंड के हमारे बड़े भाई आदरणीय रामचंद्र फौजी जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। और उनके साथ आए पूर्व सरपंच जमालपुर हरिकेश जी, हमारे आदरणीय जसवीर जमालपुर जी, ब्लॉक समिति के चेयरमैन सतीश भाई, और तमाम गाँव वासियों जो आज स्वागत के लिए आए, आप सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। मैं तो और पिछली बातों का अंदेशा भी है भी हमने इतना समय खराब कर दिया और उनके लिए अपने आदमियों को दुश्मन बना लिया। जो हमारे निजी थे ना उनको तो हमने शत्रु समझ लिया, हम पहचानने में हमारे से देरी हुई, और जो हमारे कभी हो ही नहीं सकते उनको हमने निजी समझ लिया, तो उसका फायदा तो कोई गुंजाइश कौन थी, नुकसान होया। और मैं ज्यादा शब्द नहीं कहूंगा, मैं तो कोई कमी को नहीं आवे, और आप तो मेरी प्रार्थना है प्यार में हमारे कमी ना आने दियो, हमारी तरफ तो कोई कमी नहीं आओगी भाई साहब। अब मैं इसी कड़ी में और 2 बार विधायक 3 बार दीप सिंह आगना जी सीएफ सब मैं आ गया हो। हाँ सीएफ बड़े ना तो शुभ दिन ये जो आया है तो राजकुमार रतेरा, ये तो कर्मों की बात होती है अपनी। इस आदमी ने कितने दिन कहाँ खोज दिए कहाँ नहीं, परमात्मा की मर्जी है। हम देर आए सुबह आए गुरु हम इकट्ठे हो। पहला गांव रतेरा और रतेरा से लेकर कलंगा तक कांग्रेस पार्टी के 60,000 वोटों से जीतेंगे। हल्का ने खड़े बहुत बढ़िया नेता है और मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका। फैसला जो आपने लिया है बहुत ही बढ़िया। तो देख लिया, झाड़ पे छोड़ के देख लिया, ठीक है राजकुमार, लेकिन वारी देखा कोई बात को नहीं। टाइम घड़ाए पड़े भाई मारा थोड़ा होगा तो राजकुमार होगा तो घड़ाए पड़े। तो मैं तो सबसे करवत प्रार्थना करूंगा कि रह गया बात तड़का एजेंट बना और घर घर में हांड फिर के भाई एक तरफा कर दो काम। हम गुआंढी आपके और पोल होंगे ना 90% भुगतान करवाएंगे। 90% जमालपुर के 90%। भविष्य भी अच्छा आएगा, हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। तो साथियों जो फैसला लिया राजकुमार ने, भाई मंगत ने और सारा रतेरा गांव ने, जो भी इनके साथी है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छाया में गिरेगा। और प्रधान जी लेट आया, चलो सद्बुद्धि तो आई, लेट आई फिर वह भी सही है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जसवीर नसोरी पहले तो मैं इस रतेरा गांव की पावन धरती के ऊपर और जो ये भाईचारा बैठा है, सबसे पहले मैं इनको हाथ जोड़ नमन करता हूँ। सब भाइयों 3 बार एमएलए आए, 1 बार चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी। भाइयों राम क्या एक शुभ घड़ी आएगी, शुभ घड़ी। राजकुमार ने कहा भाई देर आए दुरुस्त आए, पाछे पिछाने या करी वाह करी, अपना मारा छाया में गिरेगा, मरे पाचा घाम में गिर छाया में गिर फिर क्या फायदा है। मरे सुधरण की गिरते जाए जिंदा ने पिछाने की बात बनेगी। क्योंकि इनने देखो कोई बच्चा स्कूल का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते सन हाइंडी घर आ जाए, कागज पूरे कुछ होंगे, पोर्टल फलाना दिगड़ा फसल का ब्यौरा यो वो, मतलब सन आदमी झड़काए के कुर्तार घर ही आ जाए, काम कौन चलता किसी का। तो इसका बदलाव की समय को की नजाकत को देखते हुए बदलाव की जरूरत है। किसान मजदूर मास्टर पटवारी पीट दिए, कलरक पीट दिए, आशा वर्कर पीट दिए, सरपंच पीट दिए, बाकी नहीं छोड़े न कोई। या धरती छिड़के भगाई दी गढ़ा के रोड़ा से सड़क में जो क्या मतलब कोई समझ में बात नहीं आ रही। ये धरती में भी कब्जा का स्वागत करता हूँ, पूरा गांव रतेरा का स्वागत करता हूँ। भाइयों इन्हीं शब्द एक एक वोट और जयप्रकाश जेपी को देख उसके हाथ मजबूत करो। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मजबूत करो और भाई आगे आगे देखी जाएगी। शामिल हुए हैं कांग्रेस में, हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं।
और आगे विश्वास दिलाते हैं भाई को, जमीन की हमारी जरूरत पड़े हम तैयार खड़े मिलेंगे भाई को और पूरा आदर मान रखेंगे। अब आपके भाई और दूसरे साथी सब मिले थे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरे सामने सभी पितातर बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई जमालपुर, सिपर, बोल, रुढ़ात और पपोसा, ये पांचों गांव अपने एक भाईचारे के गवांडी हैं, आपस के दुख सुख के साथी हैं और सारे मिलजुल के कोई ऐसी कोई बात हो जाए तो उसको निपटाने में बड़ी अहम भूमिका रहती है। आज तक अपना भाईचारा कभी भी खराब नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी तारीफ की बात है, बहुत अच्छी बात है। और भाई भाषण की बात रही, मैं क्या भाषण दूं। आज जो लोकसभा का इलेक्शन है, आज 5 बजे उसका प्रचार बंद। अब हम मोहल्ला मीटिंग घर में जाके बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो साथी आज देर आए सवेर आए, ये बात नहीं है। जो पहले वाली जो बात थी वो तो सारी बात की कोई बात नहीं। अगर अब की बार नहीं आते तो अपना देश का और अपना खुद का बहुत बड़ा नुकसान होता। देर सवेर नहीं, मैं ये कहता हूँ बहुत समय पाए, सही समय पाए। आज जरूरत थी, आज हमारे को बहुत बड़ी जरूरत थी, देश को जरूरत थी। आज संविधान बचाने की जरूरत थी। आज देश को जो ताकत ऐसी आ रही है जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो जरूरत थी। आज सुबह मुझे बेहद दुख हुआ कि रणजीत चौटाला का जो बयान आया। मोदी जी तो हर रोज कहते थे हम संविधान बदलेंगे, अमित शाह जी कहते थे हर रोज संविधान बदलेंगे। कल बौंद के अंदर रक्षा मंत्री आदरणीय हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने बौंद के अंदर ये कहा, आज भास्कर का अखबार पढ़ो। आपने पढ़ा भी होगा बेमानी, भास्कर नहीं पढ़ा तो ऑनलाइन काट के निकालना। उस राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम संशोधन कर सकते हैं। आज की बात करिए, हम यही कर रहे थे, ये तोड़ेंगे। और आज कल रक्षा मंत्री जी ने आज के अखबार में भिवानी भास्कर में उस पर मोहर लगा दी। हम ये कहते हैं दुनिया की कोई भी ताकत पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 36 बिरादरी के भाई इस हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री से मिलके आए, अपनी पंचायत मिलके आए को नहीं। आप गए थे, आप लोग, हमने धरना दिया था भाई अब हमारी नहर का पानी आज तक हमारा हक जो है 10 साल तक हमने कभी एक बूंद नहीं मिला। मैं रहते रहे कि 36 बिरादरी के भाई हूँ। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैं तारा गेलड़ा तो पूरा कौन कर सकूं, अगला तारा घाट कौन रहे भाई पूरा पानी भाई गेलड़ा का तो देखो किस तरह आ सके। एक बार बीजेपी की जो वोट दे रहे हैं कोई बात कर रहा है। आज से 3 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा था और राजस्थान के साथ सेंटर का मंत्री जो शेखावत है उसने हिंदुस्तान की सरकार के सामने बुला के दोनों मुख्यमंत्री और ये बिठा के ये फैसला करवा दिया। यमुना का जो पानी है बरसात के टाइम में जो ज्यादा आवा है उसमें फैसला कर दिया कि हम 2 लाइन यमुना का पानी, हरियाणा का पानी हम राजस्थान में लेके जाएंगे। फैसला करेगा नहीं करेगा बताओ भाई। तो हमने पे यमुना का जो पानी मिला है ना यो भी खत्म हो जाएगा अपना। किसका नुकसान होगा भाई? सब तो बड़ा एग्रीमेंट कर दिया सरकार, हिंदुस्तान की सरकार ने आज के दिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस तरह सरकार ने फैसला कर दिया। और हमारा वादा है जब अगर कांग्रेस की सरकार बनी ये तीनों पाइप हरियाणा में अपना इस बयानी जिले में पानी मिलेगा, महेंद्रगढ़ बयानी और आपका आखिरी लोहारू तक रतेरा। तो सारा काम का नुकसान होता नहीं होता भाई बताओ। मैंने धक्के तो बढ़ाई, ये पानी का मामला है तो है। नौजवान बच्चे खड़े हैं, अब जो 4 साल की फौज करी है, अपने एक ही रास्ता था, अपने सारे भैया का फौज का रास्ता था। 4 साल की फौज हिंदुस्तान का मोदी का सब आप आओ तो सही। वो गलत है तो बोलो भाई 1 मिनट तो साहब
इनका बहुत बहुत स्वागत और हम हमारे गांव की तरफ से पूरा जोर लगा के जिता उनके लिए दोनों भाई दो ये हम आपके साथ हैं बिल्कुल भी जानते मैं ये फौजी हुआ था कल लेकिन हमारे बच्चों की एक प्रॉब्लम है मिलजुल के इतनी भारी तादाद में आज जरूरत पे आप आए हो, मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ, सिर झुका के आपका स्वागत है। और नहीं जमालपुर सीपर ये आपस का बोर्ड तेरा ये हम भाईचारा है हमारा आपस का, आपस में दुख सुख में कहीं कहीं किसी मोड़ पे मिलते रहते हैं, अपना भाईचारा है। और भाई आज लोकसभा का प्रचार आखिरी जो छठे दौर का था वो आज समाप्त हो गया सुबेदार साहब, और कल का दिन हो रहा है, परसों वोट डाले जाएंगे। मेरी अपील है, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा अपनी पोलिंग से भाई जयप्रकाश के और इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसके पक्ष में करनी है। मैं ये प्रार्थना करने आया हूं। मेरा दुर्भाग्य समझो, मेरा सौभाग्य समझो, ये गिनती शुरू रतेरत होती है। जब रतेरत हार गया तो मैं हार गया, और जब रतेरत जीत गए 80% देंगे मेरा दुर्भाग्य अपना गांव है, भाईचारा है। और जो पिछले 10 साल में जो भी कुछ हुआ, जो भी हुआ ना हुआ, उसके बारे में क्या कहूं। आपने तो 10 साल में जो हक है, जितना नुकसान नहर का हुआ है, सुंदर नहर का, हम तो साफ शकल कौन देखी उसकी पानी किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, सबको चाहिए। और ये तो मैं आपको बताऊं, उस टाइम था और मैं लाख लोग की डिग्गी बना के परली अपने रतेरे की। अगर यह डिग्गी नहीं होती तो पानी पूरा, और अगर इसे नाके होता था पेड़ का पानी, इसे मेले का भरोसा छोड़ देते, जो ही बड़ा पड़ रहा 10 साल अपने खराब कर गया। और इस समय की बात है, आज माहौल पूरे देश में एक तरफा है। हरियाणा की मुझे लगता है 10 सीट है। आज के दिन जिस दिन लड़ने लगे उस दिन नुका हरदे भाई देखो कांग्रेस का करेगा, आज नुका भाई कांग्रेस की 9 की 9 सीट कांग्रेस की, अरे 10वीं इंडिया गठबंधन की। हो सकता नहीं, हो गया 10वीं की 10 सीट हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी। ये हालत पंजाब में, ये आप दिल्ली में, ये हालत आप राजस्थान में। ये 10 साल की सरकार, एक सबसे बड़ा कर्नल साहब बैठा है कि सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य नौजवानों के साथ जो बीजेपी सरकार ने किया, मतलब किया नहीं, जिंदगी बर्बाद कर दी। 4 साल का थी, 4 साल की फौज, मतलब पूरी दुनिया में कहीं ऐसी फौज नहीं है। ना कोई देश के लोगों की मांग थी, ना जो नौजवानों की मांग थी, ना फौज की मांग थी। अगर ये हो तो फौज की मांग हो, ना फौज की मांग थी। 4 साल का फौजी, ये सूबेदार साहब बैठे, कर्नल साहब बहुत बैठे हैं। 4 साल का फौजी आज के दिन अगर कहीं बाई चांस अगर कहीं लड़ाइयां होती रहती है, हम चाहते नहीं लड़ाई हो। अगर सामने वाला देश करेगा तो हम क्या करेंगे, मुकाबला करना पड़ेगा। फौज इसलिए है, देश के लोग नौजवान, और लड़ेंगे और जीते हैं। अगर कल चाइना के लिए मुकाबला हो गया, अगर 4 साल का फौजी हमारा जवान उसका मुकाबला करना पड़ गया, तो मैं समझता हूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे। ट्रेनिंग नहीं है आज के दिन। SLR और राइफल की लड़ाई नहीं है, बड़े टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, बहुत बड़े बड़े किस्म के हथियार हैं, उनको बेचारों को ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी तो हमारे देश का नुकसान होगा। और 4 साल की फौज नहीं, अगर ये बीजेपी की सरकार दोबारा आ गई, मोदी जी की, 4.5 साल का लगाओ, चाहे हरियाणा की सरकार की हो और चाहे देश की रेलवे की हो, ये जब फौज कर दी
तो उसने कर देर की देर लगे भाई, ये नशायन ठेकअप करेगा। ठीक है बबड़ाब होगी 4 साल के बाद में उसकी जिंदगी। चाचा जी रेलवे में है। मैं एक बात बताता हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं कि सारे जवान बैठे हमारे रतेरा गांव में, खास करके राजपूतों के बच्चे, भाई हरियाणा सरकार में कम नौकरी थी और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा नुकसान किसका आया? हुआ नहीं, आड़े वाली पिड्डी बर्बाद कर दी भाई इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी ने कल घोषणा करी, दादरी में देखा होगा खड़गे साहब ने, अगर पहले ही दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये 4 साल की फौज को ये कागज ने पाड़ के कूड़ेदान में डाल देंगे, रेगुलर भर्ती होगी। हमारा भविष्य चाहिए कौन सी भाई, कहीं फिर है जीतने के बाद में अपना विधानसभा का इलेक्शन मुझे लगता है महीने के अंदर आचार संहिता लग जाएगी साहब, क्योंकि अब ये सरकार अल्पत्व में है और ये सरकार इलेक्शन कराना पड़ेगा और अपनी सरकार बनेगी तो भाई रोतेरे के भाई सारे खड़े हैं। मेरा विश्वास है जो हमारे से इतनी लड़ाई लड़ा कर दे, गंगा जल ठाया कर दे, मूंगी पाकर धर्म का ऊपर हाथ धर के नुकाया कर दे कि यो पहाड़ जिस दिन मजदूरा का होना चाहिए और मजदूरा का जो मजदूर का खान होनी चाहिए, उन लोगों ने ये पहाड़ अपना कब्जे में ले लिया और ये मजदूर हमारा एरिया का नुकसान